दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय प्रयागराज थाना अंतर्गत बहरिया ग्राम सभा रैनी में उपस्थित हूँ। ये बहरिया और फूलपुर क्योंकि यहाँ विधायकी बिजमा यादव जी की है और सांसदी प्रवीण पटेल जी की है। और इस ग्राम सभा में आज 2 से 3 दिन पूर्व ही एक महिला को उनके घर में ही आके मर्डर कर दिया गया और प्रशासन न जाने क्यों इस मामले को संज्ञान लेने में इतना पीछे और विफल नज़र आ रही है। जानबूझ के विफल हो रही है या फिर कोई और ही मामला है। और परिजन को 2 से 3 दिन लाश अपने घर पर रख कर जब चक्का जाम करने की स्थिति बनी तब जाके प्रशासन ये इस मामले को संज्ञान, लेकिन अभी तक परिवार के सदस्य यह बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इस समय वही ग्राम सभा उपस्थित हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ के सारे परिजन बैठे हुए हैं क्योंकि मामला छोटी बिरादरी का है। और आप घर की स्थिति देख के अनुमान लगा ही लिए होंगे क्या यह परिवार आर्थिक कमज़ोर है, इसकी वजह से मदद नहीं हो पा रही या कारण कुछ और है। क्योंकि विधायिका जी ने भी आश्वासन दिया आने के लिए, लेकिन अभी तक आना वो बीजेपी के हमारे पूर्व वर्तमान सांसद प्रवीण पटेल जी को भी जहाँ तक यह मामला हाईलाइटेड है सूचित हो गया, लेकिन अभी तक इस धरती पे कोई आकर या जायजा लेने का कोशिश नहीं किया, जिम्मेदारी नहीं समझा कि इस परिवार के साथ क्या हुआ है। परिवार के लोग निरंतर सबसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई मदद करने के लिए नहीं तैयार है। तो आज सूचना मिली हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, तो यहाँ हमारी NI TV न्यूज़ पहुँची है। तो यहाँ के सदस्यों से पूछा जाएगा क्या था मामला, किस प्रकार की मदद उनको मिली और अभी तक किस प्रकार की मदद नहीं मिली, क्या चाहते हैं वो आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए। चाचा सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। अतीरा राज बोल रहा हूँ। हमारे घर में हम लोग नहीं थे, रिश्तेदारी थे, वो भी थी, लड़की भी थी, लड़का भी था। तो पहले एक दिन पहले आ गई, तो हम लोग दूसरे तीसरे दिन आते हैं, खाना बनाई खाई पी, उसके बाद 1:30 बजे रात में आके उसको मार के टांग दिए हैं। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे नहीं उपस्थित थे? नहीं। जैसा कि तहरीर में देखा गया कि दलापुर आप लोग शादी में दलापुर शादी, वहाँ से बच्ची यहाँ आई। हाँ। तो बच्ची दिन में आई या रात में? दिन में 12-1 बजे आई। 12-1 बजे दिन में बच्ची में आई है। तो आप लोगों को घटना हो गई, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई? छोटा लड़का था, मार रहे थे तो खटकी चारपाई नीचे। जब आप लोग वहाँ थे तो आप लोगों को कैसे पता कि यहाँ घर पे ये घटना हो गई है? सुबह पता चली ना। किस माध्यम से? फोन माध्यम? वो छोटा लड़का जाके पड़ोस में बताया। अच्छा। तब हमारे पास फोन गया ये बात। तब हम वहाँ से सुबह आए फटाफट। फिर आए तो उस समय क्या स्थिति थी? लड़की हुई थी, घुटना जमीन में टेका हुआ था। तब उसको उतारे नहीं, पुलिस प्रशासन बुलाए, उसको जहाँ किए थे उसके ससुराल से फ़ोन किए, 12 बजे आई। अच्छा, जैसे लोग ये भी बता रहे हैं चाचा कि आप लोग पहले मिट्टी कहीं और गई है, उसके बाद ये क्या घटना कुछ क्लियर नहीं हो पाया मुझे। मिट्टी आप लोग यहाँ परवाने नहीं गए, उसके पहले यहाँ पुलिस आ गई, उसके बीच हाँ मिट्टी हम चीरघर से लेके आ रहे थे। आ रहे तो उसके पहले हमारे यहाँ पुलिस आ गई कि मिट्टी परवा कर रहे हमारे को पकड़ने के लिए, बंद करने के लिए। तो हाँ, पुलिस लगे हुए थे कि मिट्टी परवा इनको उठाए, उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा चालू कर। मुकदमा किसने किया रहा होगा? वो उसके ससुराल वाले। क्या नाम है जहाँ आपने बच्ची की शादी किया था? वो राम नरेश के यहाँ रामपुरवा। एक मिनट स्टॉप करिए भैया। तो कर चाचा, बच्ची आपकी यहाँ पर कितने दिनों से रहा करती है? 2.5-3 साल। 2.5-3 साल। हाँ। बच्ची यहाँ पर क्यों रहती थी? ऐसा जैसे आपने शादी कर दिया, बच्चे अभी है, तो यहाँ रहने का क्या कारण बना? वहाँ विदा करते 2 साल 2.5 साल तो सही चला। अच्छा। उसके बाद जो है महीने के बाद 1.5 महीने के बाद कोई बात पूछे तो मारे पीटे। अगर वो अच्छा माता जी, क्या मामला रहा है? एक बच्ची को वहाँ, इधर आइए, वीडियो काट लीजिए। क्या मामला था? बच्ची यहाँ की पड़ी? मामला यही है भैया कि हमारी लड़की 3 साल से यहाँ थी। और जब ससुराल विदा करते थे तो दारू गांजा चोर डकैत
वो धमकी देता है। अगर हमारी लड़की पूछती है कि आप पैसा कहाँ पाते हो, तो कहता है कमाते हैं, कमाए नहीं जाता है और चोरी करता है। इसलिए अपनी लड़की के वहाँ हम नहीं विदाई करते हैं। अच्छा, जैसे कि सूचने में ये मिल रहा है कि कहीं दहेज वहेज के लिए तो कहीं ऐसा कोई मामला नहीं था? दहेज के लिए मामला है कि तुम्हारे माँ बाप लोहा लग कर दे, हमका पैसा चाहे, पैसे के लिए धमकी देता था? धमकी दिले, पैसा दिले है। तो चाची, जैसे आप लोग जब यहाँ थे, अभी तक प्रशासन और शासन ने क्या मदद किया, यहाँ की सरकार ने क्या मदद किया? कुछ नहीं करे भैया, 4 दिन मट्टी मारी ही रुकी रही, कुछ नहीं करे। ये फूलपुर सांसद या बिजमा जी विधायक हैं, कोई यहाँ आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया है। क्या आप शासन प्रशासन से क्या मदद चाहती हैं? हम चाहे थे, हम जान के बदले जान चाही थी बस। जैसे मैं लड़की जान गई है, उसे हम जान ले चाही थी। तो FIR में देखा गया 2 लोगों का नाम जद है, तो कुणाल और अनिल। तो अनिल कौन था, कुणाल कौन था? अनिल हमारे आपके दामाद हैं। हाँ हाँ। और कुणाल अनिल के मौसी के लड़का के चाचा। अच्छा, एक प्रकार से देवर लगा। तो कुणाल और यहाँ मान लीजिए वो हस्बैंड है, आना जाना उनका ठीक है। कुणाल की आने की क्या संभावना बनी? उनका आने की संभावना है कि दोनों मिल के हमारे बेटी के साथ ऐसे घटना करें। अच्छा, जो बच्चा उस समय घटना स्थल पर स्थित था, वो आरती का छोटा बच्चा कहाँ है, उससे मिलवाइए। बाबू तो देखिए, घटना स्थल पर जो छोटा बच्चा उस समय उपस्थित था, जिसकी आंखों के सामने यह सारा घटना हुआ, तो आइए उनसे भी वार्तालाप करना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रशासन निकम्मी प्रशासन जो इस छोटे बच्चे का कहा सुना नहीं समझ रहा है। पर पंचायत हुआ करता था, यहाँ समाज के हर लोग जानते, तो बच्चों से पूछा जाता था कोने लिवा जाके। लेकिन एक छोटा बच्चा, कितनी देर आप इसको क्या सिखा सकते हैं? कुछ भी नहीं सिखा सकता है कोई, और प्रशासन इसकी बात नहीं मान रही है, ना जाने क्यों, किस विषय में। मैं बच्चे से जाना चाहूँ, बेटा क्या नाम है आपका? लिक्की। लिक्की। हाँ। पापा क्या नाम है बेटा? अनिल। अनिल। हाँ। अच्छा, जब शादी में गया केकरे साथे आए रहा? हाँ? जब शादी में गया हुआ केकरे साथे आया? जब मौसी की शादी गया हुआ केकरे साथे आया? अपने मम्मी के साथे। तो फिर मम्मी के मारे बेटवा? कुणाल अनिल। कैसे मारे ना? फांसी लगाई के। तू कहाँ रहा तब? नीचे। तो का डर लागत रहा? कैसे पहले मारे, कैसे फांसी लगाए, कैसे का कुछ देखे आप बेटवा? नहीं। तो जैसे कैसे पता आपको कि फांसी लगाए हैं? वो लोग कमरे में कैसे घुसे हैं? बताइए, पीछे ताला बंद रहा ना, और खोल के ताला है। खोल के चला है। हाँ। तो तू कहाँ रहा? हाँ, तो अच्छा, सवेरे तू कैसे निकला है घरे से? टटला के ऊपर ठेला के। टटला के ऊपर से चढ़ के फिर गया, फिर केका गया बताया सबसे पहले? पापा के। अनिकवा पापा के का बताया बेटवा? मम्मी कुनलवा की फांसी लगाई थी। अच्छा, आपको नहीं देख पाए थे, आप सो रहे थे उस समय? अच्छा, जब आप देख रहे थे तो आपको कुछ नहीं कहे? नहीं। क्यों, आपको नहीं देख पाए थे क्या वो लोग? आप खटिया के नीचे थे? हाँ। तो बताओ बेटा, मम्मी को जो मारा है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? पुलिस वाले पकड़ ले जाए उनका? हाँ। तब मारे लाठी लाठी? हाँ। देखिए, एक छोटा सा बच्चा विनती कर रहा है कि मेरी माँ के साथ जो यह घटना की उसे सजा मिलनी चाहिए। वो छोटा बच्चा सारी घटनाओं को अपने आंखों से देखा है, डर गया था, सहम गया था। लेकिन ईश्वर की कृपा, लोग बताते हैं बच्चों में ईश्वर विराजमान हुआ करते हैं, और बस वही ईश्वर की कृपा है कि जब राक्षसी दिमाग होता है तो कहीं ना कहीं कोई अपना गलती जरूर छोड़ दिया करता है। और यह बच्चा सुबह उठा, मैं अभी घटना के स्थल पे भी आपको ले चलूँगा जहाँ पर यह घटना हुआ है, कैसे बच्चा बाहर निकला, कैसे, क्योंकि विश्वास, जब एक छोटे से बच्चे की बात विश्वास नहीं करता, तो मैं बोल रहा हूँ उसको कहाँ विश्वास, तो आपको मैं दिखाऊँगा, लाइव दिखाऊँगा यहाँ से, इस वीडियो के माध्यम से, कि कैसा मकान है, कैसे वो अंदर गए हों, कैसे है बच्चा। क्योंकि लोग कहेंगे यार छोटा बच्चा टटिया से कैसे, क्योंकि टटिया किसी भी प्रकार, लोग कहते हैं खपड़ा कह दिया तो नीचे रखा रहा कि टाट रहा, उसको मैं आपको समझाना। कुछ और लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी वार्तालाप करना चाहते हैं। बिटिया का नाम है आपका? प्रिया। प्रिया। आरती आपको क्या लगती थी? बैठ जाओ बेटा। दीदी। दीदी। आप उस समय कहाँ थी आप लोग? मौसी की। अच्छा जी, आपके जो जीजा जी थे वो आपकी दीदी को मारते थे क्या? आप लोगों को कैसे पता? दीदी बताती थी? काहे के लिए मारते थे?
जवन पूछत रहे कहाँ से पैसा पावा था। अच्छा 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 बेटी, आप जो दीदी को आपके मारा है उसको कैसी सजा मिलनी चाहिए बताइए आप। फांसी दे चाहे। फांसी दी जाए पक्का। अच्छा, आप लोगों के यहाँ कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद कोई आया? नहीं। आप देखना, मैं कैमरामैन से एक चीज़ और कहना कि यहाँ ओट के समय तो बहुत चिलगोजर और बारिश समय में मेढक जैसे सब लाल पियर हरियर सब ऊपर जाता है, बीजेपी हो चाहे सपा, हर प्रकार के लोग उपस्थित हो जाते हैं। मैं आपका भाई, मैं आपका परिवार, कोई दिक्कत कोई कुछ, लेकिन इस समय कोई नहीं दिख रहा। करछना की धरती पर भी एक 80 बिरादरी का मर्डर हुआ है, आप जाके वहाँ देखने की कोशिश करिए, वहाँ पे भी इसी प्रकार की हत्या थी। बस रूपरेखा अलग था। जब मीडियाबाजी होने लगी तब लोग वहाँ पहुँचने लगे। तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, केवल वोट लेने के लिए आप ना आइए, इस परिवार का दर्द भी समझे। मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा घर एक बार दिखा दे। देखिए, आप चारों तरफ हमारे कैमरामैन आपको घर दिखा रहे हैं, और मैं यहाँ के ग्राम प्रधान प्लस वीडियो के साथ साथ इस क्षेत्र को देखने वाले सभी लोगों से कहूँगी, इस घर को एक शौचालय मुहैया कराया जाए, और उसके बाद आवास। हमारे मोदी सरकार बड़े सीना ठोक के कहा करते हैं कि आवास हर घर को मिल रहा है, लेकिन हमें तो अभी करछना में वो मामला था, वहाँ भी उसके पास भी घर नहीं था, शौचालय नहीं था। तुरंत तत्काल फ़ोन किया गया तो वहाँ लोग संज्ञान लिए। इस घर पे भी यहाँ क्षेत्र में कई लोगों से हमने वार्तालाप भी किया, तो लोगों ने बता भैया कुछ लोगों के यहाँ आया, कुछ लोग। तो मैं प्रधान जी के साथ साथ यहाँ वीडियो सीडीओ जो भी इसका अधिकारी है वो संज्ञान ले और ये सारी चीज़ें मुहैया कराए। जब मर्डर होगा तभी सारा चीज़ होगा, तो इसका कोई तो मैं अब एक बार आपको वो स्थल दिखाना चाहूँगा। मेरे साथ कुछ लोग आ जाएँ थोड़ा सा। चाचा बेटा आ जाओ, तो आप आइए भैया आइए। देखिए ये दरवाज़ा है, ये दरवाजा यही बंद है, थोड़ा बंद करिए भैया। तो देखिए ये दरवाज़ा है, ऐसे बंद हुआ करता है। कैमरा में थोड़ा इधर करीब से, तो ये ऐसे बंद रहता है। तो यहाँ से लोग बता रहे कि ऐसे अब चाचा, अच्छा ये बच्चा ऊपर से निकला, तो इधर से ऐसे खोल भी लिया जाता है क्या? नहीं, अंदर ताला लगा हुआ, अंदर से ताला लगा हुआ था। अच्छा चाचा इसको खोलिए, थोड़ा अंदर आते हैं, आइए। ताला लगा हुआ था, बच्चा ऊपर से आया है। अच्छा, अब लोगों के दिमाग में बच्चा ऊपर इसलिए आ गया क्योंकि ये सीढ़ी नुमा है। चाचा आगे बढ़िया, इसलिए आगे बढ़िए, बच्चा ऊपर से आया। ये सीढ़ी नुमा है तो बच्चा ऐसे चढ़ के आ गया। तो आइए अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि बेटवा तू कहाँ लेटा रहा? कहाँ? यहाँ लेटा रहा। ऐसे आओ यार, आप यहाँ लेटे थे और मम्मी कहाँ थी? पीछे वाले में। आइए भैया, बेटा फिर से आप कहाँ लेटे थे बेटा? यहाँ पर। मम्मी कहाँ थी? पीछे वाले में। थोड़ा सा भैया मैं चाहूंगा दरवाजा खोल दें एक बार। बिल्कुल आओ। तो मैं आइए आपको घटना स्थल दिखाएं। छोटा बच्चा जो सारी चीजें देख रहा था वो बता रहा है। आइए भैया, क्या कैसे था बेटा? हाँ अब आप बताइए। बच्चा तो ये कह रहे हैं हम आपको। हाँ हाँ नहीं, जैसे यहाँ पे पहले हमारी बात सुनोगे। यहाँ पे अपना बर्तन रखा हुआ, सब्जी बना हुआ, चावल बना हुआ, सारा सामान यही रखा हुआ। हमारा कोई सामान गिरा, अगर हमारी बिटिया फांसी लगाती तो कोई सामान तो गिरता, कोई सामान भी नहीं गिरा। सारा सामान ऐसे रखा हुआ। मेरी बिटिया का पैर यूं हुआ ऐसे। ये बताओ इतने में ऐसे हुए, अगर किसी आदमी को फांसी लगाओगे तो आदमी टाइट नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? मम्मी कैसे रही बताइए, बता दीजिए। ऐसे इधर आओ यार तुम तो। ये बच्चा बैठो बैठो। ये बताओ, देखिए इस स्थिति में मम्मी पाई गई, मतलब इतनी ऊपर से वो फांसी लगाई है और ऐसे दोनों पैर उनका जमीन पे था। तो बताइए जब जिसका पैर और वो भी घुटना जमीन पे होगा तो उसकी रस्सी कैसे तन सकती है? तो मैं प्रशासन और शासन से यही बार बार कहना चाहूँ, थोड़ा सा अंधे और बहरे ना बनिए, कुछ मानवता भी दिखाइए। इस प्रकार का घटना आपके क्षेत्र में हो रहा है और आप लोग संज्ञान लेने के बजाय उसको उस रूपरेखा को घुमा रहे हैं। क्या मानसिकता है, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं बार बार भैया हम बात सुनो, हम ये चाहते हैं कि हमारे न्याय मिलना चाहिए, अन्याय नहीं मिलना चाहिए। हमारे केवल हमारे को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, योगी जी तो बड़े चिल्लाते हैं बुलडोजर चल जाता है तो क्या? चाहे बुलडोजर चल जाए चाहे कुछ चल जाए, हमारे को ये मतलब नहीं है। हमारे केवल न्याय चाहिए। हमारा बच्चा अनाथ हो गया, छोटा था, हमारे केवल वो चाहिए हमारे को। उसका भविष्य कौन बनाएगा? कौन जिम्मेवार होगा उसका?
कुछ और लोग हैं भाई, आइए बाहर भैया, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा सा कुछ और लोगों से भी वार्तालाप किया जाएगा। आ जाओ पंडित। तो देखिए यहाँ पर कुछ और उनकी सीनियर बहन है, उनसे भी कुछ वार्तालाप करेंगे। ऐसे आ जाइए भैया। तो क्या नाम है गुड़िया? आ जाओ आप लोग, सब लोग आ जाओ, आप जितनी बहनें हैं सब आ जाओ। क्या नाम है? अंजलि। किस क्लास पढ़ती हैं आप? एमए एमए कर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा बात कि आप इस स्थिति में भी पिताजी आपको किसी भी प्रकार से पढ़ा रहे हैं। तो घटना की जानकारी आप लोगों को कैसे हुई? उस समय आप लोग कहाँ थी? उस समय हम लोग सब मौसी के यहाँ थे, और जब वो भैया जाके भैया को बताया तो भैया फ़ोन किया मम्मी के पास, हम लोग सब सो रहे थे। उसके बाद जब फ़ोन गया तो वहाँ से तो मौसा लोग गाड़ी किए, फिर वहाँ से आए हम लोग। अच्छा, तो क्या आरती जी भी वहाँ शादी में गई हुई थी? हाँ, उसी दिन आई थी 12 बजे दोपहर में। अच्छा। फिर रात को ये घटना हुई, सुबह हम लोग को पता चला। अच्छा, जैसे बच्चे ने बताया कुणाल और अनिल, अनिल तो आपके जीजा जी, तो क्या आपके जीजा जी आपकी दीदी को किसी बात को लेकर मारना पीटना या कुछ ऐसा किया करते थे? हाँ, क्या एक था? महीने में बस वही पैसे खाते थे। अच्छा, तो कुणाल से क्या उनका संबंध रहा है? कुणाल को आने की क्या, भाई बीवी बच्चे हैं, वो आए होंगे, कुणाल पर कैसे संदेह बार बार जा रहा है लोगों का? ये जैसे जीजा के हमारे मौसी के हाँ, एक प्रकार से आप देवर, सीधा सीधा कहिए देवर, देवर लगते हाँ हैं। देवर लगते हैं। तो जब दीदी हमारे यहाँ रहने लगी तो उन लोगों को मिली जुली है। हाँ हाँ हाँ, उनके पास उनकी फोटो है, वो बोल रहे थे कि इनको ब्लैकमेल करें, ऐसे ऐसा करें कि बर्बाद हो जाए, यहाँ रहने के लायक न रहे, इसलिए दोनों लोग ऐसे किए हैं। अच्छा, मिलजुल कहीं न कहीं ये मुझे भी जानकारी है, कहीं पढ़ा था या प्रशासन से जानकारी मिली कि अच्छा एफआईआर में था कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो आपकी दीदी को हाँ, प्रताड़ित किया करता इंस्टाग्राम था, से, हाँ। इंस्टाग्राम से। हाँ। उसकी कितनी सच्चाई है कि मतलब वो इंस्टाग्राम पे इनको धमकाया करता था, फोटो उनका वायरल हाँ, करने की, ये सब फोटो तमाम वायरल धमकियां दी? करता था। ये कौन करता था, अनिल या फिर कुणाल। कुणाल? अच्छा, आप जैसा कि बच्ची ने बताया कि कुणाल जो है उनके इंस्टाग्राम के माध्यम से उनको प्रताड़ित किया करता था, आरती जी को ना, हाँ। आरती जी को प्रताड़ित किया करता था। और प्रशासन उनके घर पे जब कहीं तो वहाँ सब भगे थे, तो किसी के माध्यम से उन्होंने दरवाजा प्रशासन ने खोला, तो वहाँ उनके क्या बोलते हैं, किताब में आरती की फोटो भी मिली। तो कहीं ना कहीं मामला यह समझ में आ रहा कि अनिल आए जरूर रहे होंगे, अनिल के और कुणाल की मिली भगत से यह मामला किया गया है, जिसका आंखों देखा हाल उस बच्चे ने बताया। मैं चाहूँ कैमरा में से एक बार बच्चे की फोटो पुनः दिखा दें। कुछ और यहाँ पे उनकी बहनें हैं उपस्थित, आइए इधर कैमरामैन जी। गुड़िया क्या नाम है भैया? काजल। थोड़ा करीब आ जाइए। काजल, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसी सजा मिलनी चाहिए दोषियों को? उन्हें फांसी होनी चाहिए। आप बताएं, गुड़िया क्या नाम है? आंचल। अच्छा, आपकी दीदी को जिसने मारा है उन्हें कैसी सजा मिलनी चाहिए? फांसी। गुड़िया, जो मारा है उसका नाम बताइए। कुणाल। कुणाल, उसको कैसी सजा मिलनी चाहिए? जैसे मेरी दीदी को मारा है वैसे मारना चाहिए। मारना चाहिए, बहुत अच्छा। आप बेटा? अंजू। अंजू, किस क्लास पढ़ती हैं आप? 3 में। जो आपकी दीदी को मारा है उसको कैसी सजा मिलनी चाहिए? फांसी। फांसी। अच्छा, आपके जीजा आया करते थे तो यहाँ भी आपकी दीदी को मारते उड़ते थे क्या? यहाँ भी मारते थे? हाँ। हाँ, देखिए यहाँ ग्राम सभा के, मैं एक बार कैमरा में जो सबको फोटो दिखा दे, यहाँ ग्राम सभा के बहुत लोग हैं और सब लोगों ने यही कहा कि यार किसी प्रकार का रिपोर्टर साहब मदद नहीं मिल पा रहा था हम लोगों को। आप आए, उम्मीद जगी, तो मैंने कई जगह फ़ोन भी किया। तो मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से उपस्थित वर्तमान सांसद प्रवीण पटेल जी से आग्रह चाहूँ कि यह आपके क्षेत्र का मामला है, इसे आप संज्ञान में लीजिए, क्योंकि यह एक डरा सहमा परिवार हो गया है। आए दिन जब जिसके यहाँ मर्डर होगा इस प्रकार के, जहाँ पर एक महिला को फांसी लगा के मार दिया गया, तो वो परिवार 100% डर जाएगा। तो मैं चाहूँगा शासन प्रशासन के साथ यहाँ की विधायिका इस समय हमारी आदरणीय बिजमा जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इस घर पे नज़र डालें और मदद करें। और यहाँ के वीडियो सीडीओ से भी आग्रह कराएं, प्रधान जी को भी थोड़ा प्रेशराइज करें कि लोगों को आवास और शौचालय भी मुहैया कराएं। अगर ये सब चीज़ें, बच्चियां हैं सारी, एक अवस्था हो गया है इन लोगों का बाहर आना जाना, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि जब और यदि ऐसे लोगों को
मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से आप तक बात पहुंचाता हूं योगी जी कि यदि ऐसे लोग आपके सरकार में भी घर में घुस के मर्डर कर देंगे तो आम जनता बाहर कैसे निकल पाएगी। आप बड़े सीना चौड़ा करके कहते हैं बुलडोजर चल जाएगा, ये चल जाएगा, वो कहाँ आपका बुलडोजर है। एक बार आप फिर से करके दिखाइए, बुलडोजर चलवाइए तो माना जाए। और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनके साथ कठोर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे अपराधी, अगर शासन प्रशासन इस प्रकार से अपराधी को नहीं पकड़ेगी, और सबसे बड़ी घटना ये कि लोग अब तो कैमरे सामने नहीं पता कि जब पहली बात तो पूरी घटना मैं एक बार विस्तार से आपको बताना, क्योंकि लोग बता नहीं पा रहे हैं। बच्ची के घर में दलापुर शादी का माहौल था, सब लोग वहाँ गए हुए थे। वहाँ से यह बच्ची किसी के साथ में यहाँ पर आ गई, घर पे बता के कि मैं घर जा रही हूँ। यहाँ पे आई दोपहर 12 साढ़े 12 बजे के पास, अपना नहाई धोई खाई पी खाना पीना बना के रात को लेट गई। और उसके बाद वो दोनों लोग आते हैं 1-1:30 बजे के आसपास, कमरे में घुसते हैं। जिसको बच्चा देख लेता है कि मैं आगे वाले कमरे में लेटी, तो मम्मी को भागे हैं और फांसी लगा के मार दिया। बच्चा सुबह उठकर टटिया से चढ़कर बगल पड़ोस के लोगों को बताकर सूचित करता है, तो वहाँ से लोग भागकर यहाँ आते हैं। आने के बाद का दृश्य बहुत चौकन्ना है। इन लोगों ने 100 नंबर डायल किया होगा। पुलिस आई दोपहिया से 9:30 बजे, सुबह का फ़ोन गया, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पुलिस आई। उन्होंने मौके हाल में जो भी देखा होगा उसके बाद चला गया। चलने के बाद फिर इन लोगों ने इनके ससुराल में फ़ोन किया, जो मुझे जानकारी हुई। इन लोगों ने ससुराल फ़ोन किया, तो वहाँ से वो लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो थाने पे बैठे थे ना 6 बजे। अब आप ये बताइए कि मर्डर आदमी को उस यहाँ से सूचना जाने से पहले वो थाने पे जाके बैठा है, उनकी गोद में प्रशासन के, और वहाँ से यह आ रहा है मामला, वहाँ के शासन प्रशासन यह कह रही है, और वो लड़का कह रहा है, उसकी माँ कह रही है कि बॉडी को आप लोग उतार दीजिए तब हम लोग आते हैं। बिल्कुल जायज़ बात है। मतलब देखिए कितना अच्छा दिमाग है कि आप अपने हाथ से बॉडी उतार लीजिए तो मैं पूरा केस उल्टा कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ ये हुआ कि ये लोग बॉडी नहीं उतारे, शासन प्रशासन यहाँ आई, बॉडी उतारा गया। फिर ये लोग चीर घर के लिए बॉडी ले जा गए। हालांकि चीर इतनी आसानी से बॉडी नहीं गई है, इसका भी विशेष ध्यान, मैं सारे वीडियो को दिखाऊंगा। इन लोगों को FIR करने के लिए जब कहा गया तो प्रशासन, यहाँ की बहरिया की प्रशासन बिल्कुल निकम्मी है। निकम्मी क्यों? क्योंकि आपने इसके पहले देखा होगा, एक यहीं करीब का मामला है, वीडियो देख लीजिएगा आगे पीछे। 15-20 पुलिस वाले रात को एक परिवार के घर में घुस गए जहाँ केवल महिलाएं थी, और 10-12 पुलिस वाले चपक के दारू पिए। आप देखिए कि वहाँ के लोग बहुत अच्छी तरीके से बताएं, उनके घर के सारे सामान बिखरा दिए थे, और इतनी बड़ी निकम्मी कि उनके घर से 2-2.5 लाख रुपए भी रगड़ दिए थे। ये हमारे बहरिया के पुलिस है। तो मैं एसओ साहब आपसे बार बार कहना चाह रहा हूँ कि संज्ञान में लीजिए, मामला इसे न होता। अच्छा छोड़िए, खैर वो पुरानी बात। तो जब इन लोगों को FIR नहीं हुआ तो ये लोग चक्का जाम किए, रोड पे लाश रखे, चक्का जाम किए। कुछ अधिवक्ता बंधु भी थे। तब वहाँ प्रशासन पहुंची तो अपना कुछ कानूनी प्रक्रिया की उन्होंने बात की, जिसका वीडियो आपको आगे पीछे चलता नजर आ रहा है। फिर जाके दबाव बनने के बाद उन्होंने FIR किया। FIR होने के बाद कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से मिट्टी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब मिट्टी पोस्टमार्टम, उधर मिट्टी पोस्टमार्टम के लिए जा रही है, और इधर लड़की के पक्ष के घर पर इनके ससुराल से प्रशासन आ जाती है, और प्रशासन आकर यह कहती है कि चलिए आप अपनी बेटी को स्वयं मारे हैं और आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। बताइए, जिसके यहाँ घटना हुई उसका बिना पूछे, बिना जानकारी लिए वहाँ से कोई अकेले नहीं आ रहा है, वहाँ से प्रशासन के साथ यहाँ लोग आए हैं, और बाकायदा उल्टा इनके पिताजी और माताजी और बीवी बच्चों को प्रताड़ित करके यह कह रहे हैं कि आप चलिए थाने पे, आपके नाम FIR है, क्योंकि आपने अपनी बेटी को मार दिया है। 1 मिनट रुका। जब फिर हालांकि गांव के लोग इकट्ठा हुए, तमाम लोग, तो दबाव बना, तो वो लोग यहाँ आए, उसकी माँ भी आई थी। कुछ देर पार्थिव शरीर के पास थे वो लोग, उसके बाद यहाँ से वापस चले गए। पुलिस लेके आई थी। अब बताइए, आप अपने ससुराल अपने बीवी को देखने जा रहे हैं और प्रशासन के साथ। तो मैं बार बार प्रशासन शासन से यही कहना चाहूँगा, बेशक आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इससे हमारा बहुत
मतलब ना, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस परिवार के साथ न्याय कराइए और दोषियों को बड़ी से बड़ी सजा दें, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ इस प्रकार के अपराधी। और आप लोग थोड़ा सा अच्छे से काम करिए, ईमानदारी भी कोई चीज़। जाइए सरायघाट थाने देखिए, इसमें एक IPS जी आए, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो रुतबा लाइए। भारिया का बहुत केस आए दिन देखने को मिला, यहाँ मर्डर वहाँ मर्डर। कहाँ थे उस समय? ये तो एक सत्यता है। जब उनको मारा गया तो आप छोटा कहाँ थे? बच्चा जो अपने जुबान से सारी चीज बता रहा है, मैंने ये देखा, मैं खटिया के नीचे था, चीज से मारे मैं निकल के आया, फिर उनको बता, उसके बाद आप लोग उसकी बात नहीं मान रहे हैं। फांसी लगाएंगे। और फांसी कौन लगाया? शासन प्रशासन के साथ मैं राजनीतिक दल के सभी उन नेताओं से, छोटे बड़े पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लें और सब इस पीड़ित परिवार के पास पहुंचने का कष्ट करें। चुनाव में जैसे आप लोग हाथ जोड़ के पहुंचते हैं, तो अब ये बेचारे हाथ जोड़े हैं, तो आप ईश्वर की तरीके इनका मदद करिए। बहुत कष्ट है। कष्ट इस बात के 3-4 दिन इनको लाश अपने घर पर रखना, इस गर्मी में आप AC में बैठे रहते हैं, फिर भी पसीना पोंछते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्थिव शरीर लोग 4 दिन अपने घर पर रखे हैं, मदद नहीं मिल पा रहा है। शासन प्रशासन और इस BJP सरकार में सांसद माननीय प्रवीण पटेल जी का क्षेत्र है, विधायक माननीय बिजमा यादव जी जो बहुत तेज तर्राक मानी जाती हैं, और फूलपुर हमारी निर्मला पासवान जी जो इस समय जिला अध्यक्ष बहुत तेज तर्राक मानी जा, उन्हीं के समाज का यह मामला है। हालांकि सूचित कर दिया गया, सबको सूचना भी है सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो भी है सब पहुंच जाएगा। तो मैं बार बार यही कहूँ, इस मामले को आप लोग संज्ञान में लीजिए और पूरी मदद कराइए। मदद नहीं होगा तो फिर इस बार वोट लेने के लिए भी कोई इस दरवाजे पर आएगा तो उसे बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती महसूस होगी। हो सकता है लोग वापस भी कर दें, क्योंकि लोग यहाँ आक्रोशित हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया चुनाव के समय हर व्यक्ति दिखता है, लेकिन ऐसे कोई नहीं दिखता है। कोई दरवाजे पर आएगा तो हम लोग शर्मिंदा होते हुए भी वापस कर देंगे। तो मैं बार बार शासन प्रशासन के साथ साथ नेताओं से यही कहना चाहता हूँ, इस परिवार को न्याय दिलाने में इनकी मदद करें और परिवार में जो भी सरकारी लाभ है उसको भी मुहैया कराएं, क्योंकि यह परिवार बहुत ही आर्थिक कमज़ोर है। बने रहिए NA TV न्यूज़, साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए NA TV न्यूज़। मैं रोहित प्रजापति, धन्यवाद।